नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी आई एकेडमी में स्वागत है। आज आपके लिए 7वें नंबर की क्लास लेकर के आ गया हूं। राजस्थान का इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण क्लासें रोजाना 9 बजे होती है। आप बहुत कम बच्चे फिर भी आने लग गए हैं, फिर मुझे क्लास बंद करनी पड़ेगी, इसलिए आपसे निवेदन है इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना जो है फीडबैक ज़रूर दें। ठीक है, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएँ आपको क्लास कैसी लग रही है। हमारी तरफ से जो मेहनत की जा रही है वो आपको कैसी लग रही है बताइएगा। मारवाड़ राज्य में जनजागृति का नायक था, बताइएगा। आज का पहला प्रश्न होता है शुरू। मारवाड़ राज्य में जनजागृति का नायक था कौन? तो वो थे दोस्तों जय नारायण व्यास। कौन? जय नारायण व्यास। दोस्तों मारवाड़ का नाम आते ही जय नारायण व्यास जी को याद कर लीजिएगा, हमेशा प्रश्न राइट हो जाएगा। जैसलमेर के स्वतंत्रता सेनानी एवं प्रजामंडल आंदोलन के कार्यकर्ता सागरमल गोपा का देवसान कैसे हुआ बताइएगा। तो इनका देववास कैसे हुआ? तेल से हत्या। किससे? तेल से हत्या हुई। अगला प्रश्न, जोधपुर में मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना हुई। जोधपुर में जो है मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई बताइएगा। इसका सही जवाब है 1918 में। कब? 1918 में हुई थी, याद रखना। अगला प्रश्न, जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई। जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना कब करी? जोधपुर मारवाड़ हितकारिणी की तो 1918 में, जोधपुर प्रजामंडल की कब करी? तो ये की थी 1934 में। कब? 1934 में। तो ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है दोनों। अगला प्रश्न, 1938 में जोधपुर प्रजामंडल का नाम परिवर्तन कर कौन सा राजनीतिक संगठन गठित किया गया बताइएगा। जोधपुर प्रजामंडल का नाम परिवर्तन करके 1938 में क्या रखा गया? तो आपके 52 प्रश्न का सही आंसर है मारवाड़ लोक परिषद। क्या? मारवाड़ लोक परिषद। अगला प्रश्न, सन 1936-37 में पुनः गठित जयपुर राज्य प्रजामंडल के अध्यक्ष बने तो कौन बने थे दोस्तों बताइएगा। 53वीं का सही आंसर है जमनालाल बजाज। क्या हो जाएगा? प्रारंभ में जयपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना 1931 में। राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल जो है वह जयपुरी है, कपूर चंद पार्टी ने की थी 1931 में, परंतु यह राजनीतिक दृष्टि से अधिक प्रभावशाली नहीं रहा। अतः बाद में 1936 ईस्वी में इसका पुनर्गठन किया और इसके पहले अधिवेशन के अध्यक्ष जमनालाल बजाज बने। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हो जाएगा, सेठ जमनालाल बजाज जयपुर राज्य प्रजामंडल के अध्यक्ष बने और ऐसा कौन सा प्रजामंडल है जिसमें जो है राजघराने का भी सपोर्ट था? तो वो जयपुरी था। ये भी याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सेठ जमनालाल बजाज जयपुर राज्य प्रजामंडल के अध्यक्ष बने, कब बने थे? तो इसका राइट आंसर दीजिएगा। सही आंसर है 1936 में। अगला प्रश्न, जेंटलमैन एग्रीमेंट किन के मध्य हुआ था? जेंटलमैन एग्रीमेंट किन के मध्य हुआ था? तो इसका सही आंसर है मिर्जा इस्माइल एवं हीरा शास्त्री। मिर्जा इस्माइल और हीरा शास्त्री के बीच में। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में राजस्थान की एकमात्र रियासत जहां उत्तरदायी शासन की दिशा में कोई विशेष पहल व प्रगति नहीं हुई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैसलमेर। क्या हो जाएगा? जैसलमेर। अगला प्रश्न, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जनता में लोकनायक की उपाधि से विभूषित नेता थे। तो ये पटवारी में पूछा, देख लो। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जनता में लोकनायक की उपाधि से विभूषित नेता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सी ऑप्शन, जय नारायण व्यास। तो दोस्तों ये प्रश्न आपको मैं बता दूं, जितने भी आरपीएससी के एग्जाम होते हैं, जितने आरएसएमएसएसबी के एग्जाम होते हैं या किसी भी डिपार्टमेंटल कोई एग्जाम होता है, उसके लिए दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मेवाड़ का वर्तमान शासन के लेखक थे तो बताइएगा। इसका राइट आंसर माणिक्य लाल वर्मा। तो आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, 1936-37 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना से निम्न में से कौन से संबंधित नहीं है? तो कौन संबंधित नहीं है यह बताना है। तो सही आंसर है अचलेश्वर प्रसाद जो है संबंधित नहीं है। इसके अलावा जमनालाल बजाज, हीरालाल शास्त्री, कपूर चंद पाटनी, ये सब संबंधित है। अगला प्रश्न, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना का वर्ष व उसके अध्यक्ष कौन थे? तो सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सभी को पता है बलवंत सिंह मेहता तो थे ही सही। तो दोनों में ऑप्शन में आ रहा है, परंतु आपको सन भी याद रखना है। सन भी 1938 था। अब आपको महीना याद रखना है। तो कौन सा महीना है फटाफट बताओ।
तो अप्रैल था, अप्रैल 1938 बलवंत सिंह मेहता, प्रजामंडल की स्थापना वर्ष, ठीक है, अप्रैल 1938 और बलवंत सिंह मेहता। अगला प्रश्न है आपका, प्रथम बार जयपुर राज्य प्रजामंडल के संस्थापक थे। प्रथम बार की बात कर रहे हैं, दूसरी बार की बात नहीं की जा रही है यहाँ पर, ध्यान से प्रश्न को पढ़ लीजिएगा। सही आंसर है कपूर चंद पाडनी, 1931 में। अगला प्रश्न, 1918 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन के दौरान जोधपुर में चांदमल सुराणा व साथियों द्वारा जिस संस्था की स्थापना हुई वह थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मारवाड़ हितकारिणी सभा, 1918 में हुई थी। स्वदेशी आंदोलन के दौरान जोधपुर के चांदमल सुराणा व साथियों द्वारा मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की गई। अगला प्रश्न, राजस्थान की वह एकमात्र रियासत जिसके शासन ने पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना 14 अगस्त 1947 को ही कर दी थी। तो 63वें का सही आंसर है शाहपुरा। क्या हो जाएगा, राजस्थान की वह एकमात्र रियासत जिसके शासन ने पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना 14 अगस्त 1947 को ही कर दी। तो शाहपुरा हो जाएगा, बहुत अच्छा। तो 14 अगस्त को इन्होंने जो है पूर्ण उत्तरदायी शासन की जो है घोषणा कर दी, 14 अगस्त को ही, जैसे पाकिस्तान आज़ाद हुआ था ना वैसे ही। पंचीड़ा नामक लोकप्रिय गीत किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा रचित है? पंचीड़ा, तो पंचीड़ा गीत आपने सुना भी होगा, और यह गीत किसका है? माणिक्य लाल वर्मा, जो लोकप्रिय गीत है स्वतंत्रता सेनानी जी का है। अगला प्रश्न, 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? तो बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। तो 65 का राइट आंसर है अंग्रेजों को सहयोग। क्या था? तो इनका मेवाड़ की जो महाराणा थी, इनकी नीति थी अंग्रेजों को सहयोग देना। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न है दोस्तों 66 नंबर का, 1938 ईस्वी में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन जयपुर में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में मुख्य अतिथि रही, तो इसके मुख्य अतिथि कौन रहे? तो वह रही थी श्रीमती कस्तूरबा गांधी। और कस्तूरबा गांधी कौन थी? महात्मा गांधी जी की पत्नी। अगला प्रश्न है आपका, 1942 का प्रथम जेंटलमैन एग्रीमेंट समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले जयपुर के प्रधानमंत्री रहे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 67 का मिर्ज़ा इस्माइल खां। क्या हो जाएगा? मिर्ज़ा इस्माइल खां। जयपुर के किस प्रधानमंत्री ने संवैधानिक सुधारों की घोषणा की थी? जयपुर के किस प्रधानमंत्री ने संवैधानिक सुधारों की घोषणा की थी? तो 68 का राइट आंसर है वीटी कृष्णाचारी। क्या हो जाएगा? वीटी कृष्णाचारी। अगला प्रश्न, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना गोकुलबाई भट्ट के नेतृत्व में कब की गई? सिरोही प्रजामंडल की स्थापना गोकुलबाई भट्ट के नेतृत्व में कब की गई? तो 69 का सही जवाब है 1939 में। कब? 1939 में सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की गई। किसके नेतृत्व में? गोकुलबाई भट्ट के में। अगला प्रश्न, अलवर रियासत में मेवो ने 1932 ईस्वी में किसके नेतृत्व में आंदोलन का प्रारंभ किया? फटाफट से आंसर आता रहना चाहिए सभी विद्यार्थियों का, ठीक है? आंसर आना चाहिए आपका, फटाफट आंसर दो। मोहम्मद अली, डॉक्टर मोहम्मद अली, ठीक है? अगला प्रश्न, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 ईस्वी में किसके द्वारा की गई? तो बीकानेर की बताओ फटाफट से, 1936 में किसके द्वारा की गई? फटाफट बताओ सभी का राइट आंसर। बहुत अच्छा, मग्गा राम वैद। क्या हो जाएगा? मग्गा राम वैद। अगला प्रश्न, राजस्थान का वो कौन सा प्रजामंडल है जिसकी स्थापना राजस्थान के बाहर हुई? तो ये सभी को पता होगा, बताओ फटाफट। फटाफट आंसर आना चाहिए, एकदम सटीक आंसर आना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिएगा। सिरोही की जो है मुंबई में हुई थी, तो याद रख लेना, सिरोही की कहाँ हुई थी? मुंबई में हुई थी। अगला प्रश्न, अजमेर में राजपूताना रेजिडेंसी कब स्थापित की गई? अजमेर में राजपूताना रेजिडेंसी कब स्थापित की गई? तो वह की गई थी 1832 में। कब? 1832 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न, 1857 ईस्वी का विद्रोह प्रारंभ होने के समय राजपूताना में कितनी ब्रिटिश छावनियाँ थी? तो कितनी थी दोस्तों? तो वह थी 6 ब्रिटिश छावनियाँ थी। अगला प्रश्न, नसीराबाद, नीमच, देवली के अतिरिक्त और कहाँ अंग्रेज छावनियाँ थी? बताइएगा। नसीराबाद, नीमच, देवली, 6 थी ना? तो आपका राइट आंसर देगा उपयुक्त सभी डी, ब्यावर्ती, एरिनपुराती, खेरवाड़ा।
नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरिनपुरा, खेरवाड़ा। तो आप 6 को नाम याद रखना है। अगला प्रश्न, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्धा में। कहाँ हुई थी मित्रों? वर्धा में हुई थी। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में 1857 के विप्लव का सूत्रपात कहाँ से हुआ? तो इस विप्लव का जो सूत्रपात है वो कहाँ से हुआ था? तो अजमेर में कौन सी जगह से? नसीराबाद छावनी से शुरुआत की गई थी। बताया ना आपको, मैंने कल भी बताया था। नसीराबाद में विप्लव के समय निम्न में से कौन सी बटालियन मौजूद थी? तो इसका राइट आंसर है पहली, क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, पहली बम्बई लांसर्स। ठीक है, तो ये तीनों ही थी, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर में कार्यरत अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट का क्या नाम था? तो 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर में जो कार्यरत अंग्रेज पॉलिटिकल थे, एजेंट थे, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था मॉक मैसन। क्या था मित्रों? मॉक मैसन था। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के समय मारवाड़ के गांव के ठाकुर ने प्रमुखता से बगावत की थी। किसकी की थी? सभी को पता है यह प्रश्न। तो कुशाल सिंह थे दोस्तों। वह प्रमुखता से बगावत करने वाले ठाकुर कौन थे? कुशाल सिंह थे दोस्तों। ठीक है, जो मारवाड़ की सेना को जो है एक साथ, मारवाड़ की और अंग्रेज सेना को एक साथ परास्त कर दिया था। अगला प्रश्न, ठाकुर कुशाल सिंह किस गांव के थे? मैंने कल बताया था आपको, आहुआ के थे दोस्तों, आहुआ के ठाकुर। ठीक है, कुशाल सिंह। अगला प्रश्न, नसीराबाद की छावनी स्थापित की गई थी। नसीराबाद की छावनी कब स्थापित की गई थी? तो वह की गई थी 1847 में। कब? 1847 में। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से गांव का ठाकुर आहुआ के विरुद्ध राजकीय सेना में सम्मिलित था और संघर्ष में मारा गया? तो कौन से ठाकुर थे वह? तो वो थे मीठड़ी। ठीक है, संघर्ष में मारा गया कौन थे? मीठड़ी। अगला प्रश्न, आहुआ ठाकुर के नेतृत्व में विद्रोही सेना के विरुद्ध संघर्ष करते हुए निम्न में से कौन अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट मारा गया? तो कौन मारा गया था इनके हाथ से? तो वह सही आंसर है मॉक मैसन। ये मारवाड़ के थे, जोधपुर में था, तो मार दिया था उस समय। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह में निम्न में से किस गांव के ठाकुर को जोधपुर राज्य ने दस्यु घोषित किया? तो किसने दस्यु घोषित किसको किया था? बताइएगा फटाफट। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी को, आसोप, आहुआ, बाजावास। किस गांव को जो है ठाकुर जोधपुर ने दस्यु घोषित कर दिया था? यदि आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, निम्न में से किससे आहुआ ठाकुर कुशाल सिंह ने संपर्क किया था? तो ठाकुर कुशाल सिंह ने जो है संपर्क किससे किया था? संपर्क किया था दोस्तों तात्या टोपे से। किससे किया था मित्रों? ठाकुर कुशाल सिंह ने संबंध किसने मतलब संपर्क किया था? ठीक है, तो तात्या टोपे से। अगला प्रश्न, कोटा कंटिजेंट नामक बटालियन की स्थापना कब की गई? कोटा कंटिजेंट नामक बटालियन की स्थापना कब की गई? तो इसका राइट आंसर है 1838 में। कब? 1838 में। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, अक्टूबर 1857 ईस्वी में विद्रोह के समय कोटा में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट था। तो अक्टूबर 1857 में विद्रोह के समय कोटा में जो अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट कौन था? और उसे मार भी दिया गया था। ठीक है, कौन था? सभी को पता होगा, बहुत घमासान हुआ था यहाँ पर। तो मेजर बर्टन थे। अगला प्रश्न, अक्टूबर 1857 में कोटा में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट के विरुद्ध संघर्ष करने वालों नेताओं के नेता थे। कौन थे दोस्तों? सभी को पता होगा दोस्तों, ये बात तो बिल्कुल जो कोटा की हो तो रट रखी होगी सबने। मेराब खान भी थे और लाला जय दयाल भी थे। उपयुक्त दोनों आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, कोटा में 1857 के विद्रोह के समय मारे गए अंग्रेज थे। कौन कौन अंग्रेज मारे थे वहाँ पर? तो उपयुक्त सभी, तो डॉक्टर सेल्डर, डॉक्टर कॉटडम और मेजर बर्टन, तो सब मार दिए थे। कोटा के विद्रोही नेता मेराब खान को मौत की सज़ा दिलाए जाने की सिफारिश किस अंग्रेज अधिकारी ने की थी? यानी कि मेराब खान को जो है मौत की सज़ा सिफारिश किस अधिकारी ने की थी? तो वो थे जेसी बुक ने। किसने? जेसी बुक ने। अगला प्रश्न,
कप्तान बेनन की सिफारिश पर कोटा में किस विद्रोही नेता को 17 सितंबर 1860 को फांसी पर लटकाया गया? तो अभी आपने ऊपर क्वेश्चन पढ़ा तो उस हिसाब से आपको लग गया होगा। जय दयाल को लटकाया गया। किसको? सिफारिश तो मेहराब खां के लिए किस अधिकारी ने की थी, ये आपको याद रखना है, वो तो जेसी बुक ने की थी। परंतु कप्तान बेनन की सिफारिश पर कोटा में किस विद्रोही नेता को 17 सितंबर 1860 को फांसी पर लटकाया गया? तो वो थे जय दयाल जी। ठीक है। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के समय मेवाड़ के शासक थे, तो मेवाड़ के शासक कौन थे? तो वो थे स्वरूप सिंह। कौन? स्वरूप सिंह थे मित्रों। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के समय मेवाड़ में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट था, तो मेवाड़ में जो पॉलिटिकल एजेंट था वो कौन था? बताओ फटाफट। 94 का डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो फिर था कौन? 1857 विद्रोह के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कप्तान सावर्स था। तो कौन था दोस्तों उस समय? कप्तान सावर्स। अगला प्रश्न, मेवाड़ बिल कोर का मुख्यालय कहाँ था? मेवाड़ बिल कोर का मुख्यालय कहाँ था? तो 95 का सही है, खेरवाड़ा। मेवाड़ बिल कोर का मुख्यालय कहाँ था? खेरवाड़ा में था। अगला प्रश्न, आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने जोधपुर की राजकीय सेना को सितंबर 1857 में कहाँ पर पराजित किया था? तो आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने कहाँ पर पराजित किया था बताइएगा? तो वो किया था बिठोड़ा में। कब? 1857 में बिठोड़ा में किया था दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान में 1857 में हुए विद्रोह को जागीरदारों द्वारा अपने शासकों के विरुद्ध सामंती प्रक्रिया मानने वाला है कौन? तो वो था मेलिसन। कौन? मेलिसन। अगला प्रश्न, बेदला जागीर के किस राव को अंग्रेजों को सहयोग देने के उपलक्ष्य में सम्मान में तलवार भेंट की गई? तो इसका राइट आंसर है राव भक्त सिंह। क्या हो जाएगा? राव भक्त सिंह। अगला प्रश्न, धौलपुर के किस शासक ने अंग्रेजों को 1857 के विद्रोह के काल में पूर्ण सहयोग प्रदान किया? धौलपुर के किस शासक ने अंग्रेजों को 1857 के विद्रोह के काल में पूर्ण सहयोग किया? तो इसका सही आंसर है भगवत सिंह। कौन? भगवत सिंह। अगला प्रश्न, अप्रैल 1859 में नरवर्ग के जागीरदार मान सिंह के विश्वासघात के कारण निम्न में से कौन सा विद्रोही नेता पकड़ा गया? तो सही आंसर है इसका तात्या टोपे। कौन पकड़ा गया? तात्या टोपे। सॉरी मित्रों। अगला प्रश्न है आपके लिए 101 नंबर का, आहुआ के ठाकुर का झगड़ा अपने राजा से था, अंग्रेजी सरकार से नहीं, ये मत निम्न में से किसका है बताइएगा? इसका जवाब है प्रिचार्ड। क्या हो जाएगा? प्रिचार्ड। किसने कहा था? प्रिचार्ड ने कहा था। अंग्रेजों को 1857 के विप्लव में मदद करने पर लॉर्ड कैनिंग ने जयपुर के राजा को कौन सा परगना प्रदान किया? तो बताइएगा। इसका जवाब होता है आपका कोट कासिम। कौन? कोट कासिम। अगला प्रश्न, भारतीय नरेशों को सम्मानित करने के लिए अंग्रेजों ने उपाधियां देने के लिए कौन सी श्रृंखला प्रारंभ की? इसका राइट आंसर है स्टार ऑफ इंडिया। कौन सी? स्टार ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न, टोंक के किस नवाब की सलामी तोपों की संख्या 17 से घटाकर 11 कर दी गई? तो किस नवाब की गई थी बताइएगा? इसका जवाब होता है आपका मोहम्मद अली खां। किसकी? मोहम्मद अली खां की। अगला प्रश्न, अजमेर दरबार में कब मेयो कॉलेज की स्थापना की घोषणा की गई? तो मेयो कॉलेज की जो है स्थापना की घोषणा कब की गई? 22 अक्टूबर 1870। 22 अक्टूबर 1870। अगला प्रश्न है आपका, बूंदी आने वाला पहला वायसराय था, बूंदी आने वाला पहला वायसराय कौन था? तो वो थे दोस्तों लॉर्ड कर्जन। बूंदी आने वाला पहला वायसराय था लॉर्ड कर्जन। और अगला प्रश्न है, इसके ऑप्शन एक ही दिख रहा है, मैं एक बता दूंगा आंसर आपको। मेवाड़ में महकमा शाख की स्थापना कब हुई? तो बताइएगा। इसका राइट आंसर होता है दिसंबर 1869। क्या हो जाएगा? मेवाड़ में महकमा शाख की स्थापना कब हुई? दिसंबर 1869 आपका राइट आंसर है। तो फटाफट से बताइएगा। आज आपको मैंने जो है 55 क्वेश्चन करवाए हैं मित्रों। कितने? 55 क्वेश्चन करवाए हैं। 55 में से आपके कितने सही है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप बाद में कमेंट किया करो दोस्तों, मुझे अच्छा लगता है यदि आप कमेंट करोगे तो मैं रोज़ाना
जो है क्लास लेके आऊँगा, सॉरी, ठीक है। तो आप फटाफट से ऐसी जो है क्लास में जुड़े रहिएगा। अपने जितने भी साथी लोग हैं उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं ताकि उनको भी जो है प्रॉफिट हो सके, क्योंकि ये जो मैं करवा रहा हूँ ये सभी परीक्षाओं, SI कर रहे हो तैयारी, या पटवारी की कर रहे हो, RS की कर रहे हो, या आप चपड़ासी की कर रहे हो, या किसी की भी LDC वगैरह की किसी की भी तैयारी कर रहे हो, तो ये क्लास आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण है जो कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है ना। इसलिए ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद सभी को। गुड नाइट।